कामिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। लोकसभा क्षेत्र की मतगणना के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। राजकीय इंटर कॉलेज में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की मतगणना होगी। अयोध्या विधानसभा की 29 राउंड, बीकापुर और मिल्कीपुर की 30-30 राउंड, रुदौली में 27 राउंड और गोसाईगंज में 32 राउंड की मतगणना होगी। बता दें कि लोकसभा क्षेत्र में 11,39,822 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। लोकसभा चुनाव को लेकर के 4 जून को मतगणना होनी है। फैजाबाद संसदीय सीट के लिए ईवीएम में डाले गए मतों की गिनती होगी। मतगणना का परिणाम एक सांसद, एक विधायक समेत 13 प्रत्याशियों का सियासी कद तय करेगा। इसके अलावा मनौती का भी दौर शुरू हो गया है। सभी दलों के प्रत्याशियों के दिलों की धड़कनें तेज हो चली हैं। साथ ही चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर लग गई है। फैजाबाद लोकसभा सीट पर 13 प्रत्याशियों ने चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई है। ईवीएम में 13 प्रत्याशियों की किस्मत बंद है। कल प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा खुलेगा। इनमें से कोई एक सांसद बनेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी नीतीश कुमार ने आज मतगणना की तैयारियों का जायजा लिया। बता दें कि मतगणना के पूर्व कल सुबह प्रत्याशियों को उनकी टेबल बताई जाएगी। विधानसभा वार 14 टेबल लगाई गई है। सीसीटीवी निगरानी में मतगणना होगी और मतगणना में खलल डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज जिला निर्वाचन अधिकारी नीतीश कुमार और आईजी रेंज प्रवीण कुमार ने मतगणना स्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मतगणना के संदर्भ में सभी समस्त तैयारियां कर ली गई है और जो कार्मिक है, मतगणना कार्मिक है, उसका सेकंड रेंडमाइजेशन हो गया है। उनको विधानसभा वाइज अलॉटमेंट हो चुका है। कल उनको टेबल अलॉटमेंट कल ही किया जाएगा, कल सुबह ही। और इसके लिए उनकी एंट्री की व्यवस्था कहाँ से होगी वो भी निर्धारित कर दिया गया है। पोलिंग जो एजेंट हैं, जो कैंडिडेट्स के जो एजेंट हैं, उनकी व्यवस्था कहाँ से एंट्री होगी वो भी व्यवस्थित कर दिया गया। मेन गेट जो है आपका जो देख रहे हैं गेट, वहाँ यहाँ से एजेंटों की एंट्री होगी, जो कैंडिडेट्स के एजेंट्स होंगे और हर एक टेबल्स पे वो एजेंट नियुक्त कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको जारी कर दिया गया है, कार्ड जारी कर दिया गया है। मीडिया के लिए भी जो व्यवस्था है उसके लिए भी कार्ड जारी किया जाएगा और समस्त व्यवस्थाएं हो चुकी है। और हीट वेव को देखते हुए पेयजल की व्यवस्था बेहतर होगी और हम लोग वाटर कूलर और पंखे लगाएंगे और सभी व्यवस्था हो गई है और कल मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से कराई जाएगी। ये रेंज के सभी जनपदों में सभी पुलिस प्रबंध किए गए हैं, लोगों की ब्रीफिंग की गई है। सभी जगह पर ये निर्देश स्पष्ट रूप से किए गए हैं कि मतगणना में जो भी लोग एजेंट्स आएंगे कोई मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे। जिनके जो मानक हैं निर्धारित, वो लोग इस एजेंट्स के रूप में रहेंगे। जो हमारे मतगणना के सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं की गई, उनके लिए ट्रेनिंग की गई है। पुलिसकर्मियों की भी ब्रीफिंग की गई है। जो निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं उसके क्रम में सभी कार्रवाइयाँ सुनिश्चित की जाएंगी। और जो हमारा जो 3 टियर सुरक्षा व्यवस्था है उसको और सुदृढ़ करते हुए सीसीटीवी से जगह जगह पर निगरानी करते हुए, आवश्यकता से ड्रोन कैमरे से भी हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे। साथ साथ हम ये भी सुनिश्चित कराएंगे कि सभी जगह पर कोई असामाजिक तत्व के द्वारा किसी प्रकार की कोई कुचेष्टा न की जाए, कोई अफवाह ऐसी न फैलाई जाए जो कि शांति व्यवस्था के प्रतिकूल हो। ऐसे लोगों पर जो इस तरह की प्रवृत्ति के ओर रहते हैं उस पर कठोर कार्रवाई किए जाने के निर्देश हैं। लेकिन हम लोग प्रतिबद्ध हैं निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में। जिस प्रकार से चुनाव में सभी लोग बहुत स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरह से संपन्न कराए गए पूरे मंडल में, पूरे रेंज में, वैसे ही मतगणना से पहले इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने आज पत्रकारों से बात करते हुए मीडिया के एग्जिट पोल पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सरकारी एग्जिट पोल है, बहुत पहले ही एग्जिट पोल की पोल खुल चुकी है और जनता ने उन्हें संसद का सर्टिफिकेट दे दिया है। अवधेश प्रसाद ने आज कहा कि वो 9 बार चुनाव जीत चुके हैं। इतना समर्थन, इतना लगाव, इतना प्यार, इतनी दुआएं, इतनी प्रार्थनाएं पहली बार इस लोकसभा चुनाव में मुझे मिली हैं। जनता ने अपनी तरफ से मुझे सांसद का सर्टिफिकेट दिया है। उन्होंने कहा कि ये भगवान राम की नगरी है। इस चुनाव पर सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के लोगों की नज़र है। कल यहाँ के लोग इतिहास बनाएंगे। भाजपा का सफाया होगा और सफाई की शुरुआत अयोध्या से होगी। जनता की उम्मीदों पर मैं खरा उतरूंगा। जो सरकारी एग्जिट पोल आया है, इसकी पोल पहले ही खुल चुकी है। पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे पवन और समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष
पारसनाथ यादव भी मौजूद थे। 24 को लोकतंत्र का महान पर्व संपादित हुआ है। जिस अयोध्या और जिसमें 54 फैजाबाद लोकसभा के सम्मानित मतदाताओं ने लोकतंत्र के महान पर्व में हिस्सा लिया था, बहुत खुशी के साथ। और मैं सबको आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि ये चुनाव, यूँ तो मैं 11-12 चुनाव लड़ चुका हूँ, 9 चुनाव जीता हूँ, लेकिन इतना समर्थन, इतना लगाव, इतना प्यार, इतना दुआएं, इतनी प्रार्थनाएं पहली बार इस लोकसभा चुनाव में मुझे मिला। और ये जनता ने अपनी तरफ से, महान जनता ने, देवतुल्य जनता ने अपनी तरफ से मुझे सांसद का सर्टिफिकेट दे दिया है और एक इतिहास कायम किया है, जिसकी तरफ फैजाबाद लोकसभा जो अयोध्या जनपद में है, जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है। इस चुनाव में हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के लोगों को निगाहें हैं। कल यहाँ के लोग इतिहास बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। देखिए, एक बात आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी चूंकि चुनाव पूरे देश में हार रही है, इंडिया गठबंधन प्रचंड वोटों से जीत रही है, और ये अयोध्या जिसके नाम पर पूरी भाजपा ने वोट मांगा, उस अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी हार रही है। अयोध्या लोकसभा, फैजाबाद लोकसभा, 54 लोकसभा से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार श्री अवधेश प्रसाद जी भारी वोटों से जीत रहे हैं। इसलिए पूरी की पूरी भाजपा खिसियाई हुई है, और जिस तरह से एग्जिट पोल दिखाकर ये माहौल बनाना चाहते हैं, दबाव बनाना चाहते हैं, अधिकारियों को अड़दम में लेना चाहते हैं, लेकिन ये जो गोदी मीडिया है, आज इस गोदी मीडिया को जनता नकार चुकी है। जनता ने अपना एग्जिट पोल दे दिया है, जनता ने साइकिल को जिता दिया है, जनता ने इंडिया गठबंधन को जिता दिया है। इसलिए हमारे जितने एजेंट हैं, वो सारे एजेंट काउंटिंग में पूरी मजबूती के साथ मुस्तैद रहेंगे, और बाहर लाखों हजारों की संख्या में समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता भी मुस्तैद रहेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की और ये जो गोदी मीडिया है, इसकी बेईमानी सफल नहीं होने देंगे। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार रहे इकबाल अंसारी और अयोध्या के तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर परमहंस आचार्य ने आज प्रार्थना की। अपने अपने धर्म और मजहब के हिसाब से दोनों ने ही प्रार्थना की। इकबाल अंसारी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जहां अल्लाह से दुआ मांगी, वहीं परमहंस आचार्य ने भी वेद मंत्रोच्चार से पूजन किया। इकबाल अंसारी ने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो अयोध्या की जनता, साधु संत और पूरा देश खुश होगा। देखिए, सवाल हमारे देश का है और हिंदुस्तान का है, और हिंदुस्तान में एक सौहार्द का है। हिंदू और मुसलमानों का सौहार्द जो है वो अयोध्या से चलता है। अयोध्या नगरी पूरे देवी देवताओं से भरी हुई है, साधु संतों से भरी हुई है। अयोध्या में साधु संतों का परिक्रमा होता है, और अयोध्या में पूजा पाठ की जो है बेशुमार पूजा पाठ लोग करते हैं। हम लोग भी दुआएं मांगते हैं कि दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बनेंगे तो अयोध्या की जनता भी खुश होगी, पूरे देश के लोग खुश होंगे, साधु संत खुश होंगे। चुनाव परिणाम घोषित होने में महज 24 घंटे बचे हैं। ऐसे में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या में मुस्लिम समाज के अगुआ इकबाल अंसारी, वही मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, हमने प्रार्थना किया, वेद मंत्रों का जो है तो पारायण किया। वहीं जो है इकबाल भाई अपने मजहब के हिसाब से दुआ मांगे कि श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, क्योंकि राष्ट्र हित सर्वोपरि है और मोदी हैं तो राष्ट्र हित के सारे काम मुमकिन है। और अभी तत्काल में पीओके भी मोदी जी को लेना है, भारत को अखंड भारत भी बनाना है, और बहुत सारे काम जो है मोदी जी के नेतृत्व में बहुत जल्दी से जो है तो हो रहा है, और देश बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। इसलिए पूरे देशवासी सब चाहते हैं कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। तो आज जो है
दुआ और प्रार्थना एक साथ जो है संपन्न हुई है। और बहुत जल्दी है जो 24 घंटे का जो है वो है अंतराल है, उसमें हम लोग जो है तो आध्यात्मिक अपने अपने ढंग से पूजा पाठ है हम लोग शुरू कर दिए हैं। वहीं जो है तो इकबाल भाई साहब जो है तो वो दुआ मांगना शुरू कर दिए हैं। निश्चित है देश के लिए खुशखबरी बहुत जल्दी आएगी 24 घंटे के अंदर। देखिए, हमने स्वस्ति वाचन किया, वेद मंत्रों का पाठ किया और उसमें भगवान से प्रार्थना किया कि मोदी जी हैं तभी जो है हमारा देश और देश की संस्कृति और देश की जनता सबके हित में रहेगा। बाकी और जितने हैं सबकी वंशवाद की राजनीति है। लोग चाहते हैं कि उनके बाद उनका बेटा हो, फिर उनका पोता हो, लेकिन मोदी जी ऐसे हैं कि न कोई जातिवाद है, न कोई परिवारवाद है, न कोई तुष्टीकरण है। मोदी जी हैं सबका साथ, सबका विकास, सबके हित में काम कर रहे हैं। इसलिए देश की सारी जनता मोदी जी को चाह रही है। इसीलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। ये आध्यात्मिक ये केंद्र है अयोध्या, और अतीत में भारत की राजधानी अयोध्या ही थी, हमारा इतिहास था, और ये राम जी की जो है जन्मभूमि है। और यहाँ का जो ये राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में शामिल होने चेयरमैन निर्माण समिति नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंची। राम मंदिर के द्वितीय तल पर बनने वाले राम दरबार में मूर्ति संगमरमर की होगी। राम मंदिर परिसर में बन रहे सप्त मंदिर का निर्माण अक्टूबर में पूरा हो जाएगा। शेषावतार मंदिर की बदली जाएगी आधारशिला तथा 25 वर्ष पुरानी आधारशिला को हटा करके उसकी जगह पर नई आधारशिला रखी जाएगी। राम मंदिर निर्माण में ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए जुलाई के प्रथम सप्ताह में फाउंडेशन का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। यह सब जानकारी दी चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने। निर्माण में तो हर बैठक में समीक्षा की जाती है, क्योंकि एक लक्ष्य है कि दिसंबर 2024 तक मंदिर पूर्ण होना है, तो उसके अनुसार जो प्रगति है वो देखी जाती है। कल भी हम लोगों ने काफ़ी समय मंदिर के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। कुछ जो विषय महत्वपूर्ण हैं वो यह हैं कि जो सप्त मंदिर है उसे हम अक्टूबर तक पूरा करना चाहेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय था कल, आप सभी जानते होंगे कि वहाँ पे एक शेषावतार का मंदिर है। शेषावतार के मंदिर का जो उसकी आधारशिला थी उसका परीक्षण किया गया, और वो बहुत पुरानी, करीब 25 वर्ष पुरानी आधारशिला थी। तो उसको परीक्षण के बाद यह उचित पाया गया है कि नए सिरे से आधारशिला डाली जाए और पुरानी आधारशिला को जो है वो वहाँ से हटा दिया जाए। एक अन्य जो समीक्षा में महत्वपूर्ण विषय था वह था ऑडिटोरियम बनाने का। ऑडिटोरियम बनाने का अगले माह यानी जुलाई के प्रथम सप्ताह में अब फाउंडेशन का कार्य शुरू हो जाएगा। आधारशिला उसकी डाल दी जाएगी और उसे भी लगभग 12 महीने में पूर्ण कर लिया जाएगा। ऑडिटोरियम का यहाँ पर महत्व इसलिए भी है कि बहुत सारे जो कार्यक्रम हैं भगवान रामलला से संबंधित वो ऑडिटोरियम में ही होंगे, और वहीं पर जो साधु संतों के लिए एक तरीके से विश्राम का स्थान समझें, गेस्ट हाउस का भी निर्माण किया जाएगा।